आर्टिकल 35A की बात की, मैं उसका मेन पिटिशनर हूं। 19 अगस्त 2014 में हमने ये पिटीशन फाइल की। क्या है ये पिटीशन? हमसे ज्यादा उन दानिश्वरों को पता होना चाहिए था, उन लीगल को पता होना चाहिए था, जो सुबह से लेकर शाम तक दही हांडी की लंबाई नापने में जस्सा परेशान है। आधा इंच नीचे हो गई, आधा इंच ऊपर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। जो जली कट्टू के ऊपर फैसला देने के लिए रात भर कोर्ट खोलते हैं, जो यासीन मलिक की सुनवाई के ऊपर रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो आतंकवादियों की सुनवाई के लिए रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो SC/ST कानून को बदल देते हैं, उन जजों से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा ऐसा कानून हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को, वो 47 में आए, 46 में आए, 45 में आए, इस गुणा भाग और मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन यह शर्म की बात है हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक लोकतंत्र के लिए चिल्लाते हैं। और दिल्ली के अंदर तो एक एक आदमी के ह्यूमन राइट के लिए दो दो लोग खड़े हुए हैं। 1954 में राष्ट्रपति मात्र एक आदेश देते हैं और वो आदेश इस देश के संविधान की धारा बन जाती है। उसको दोनों सदनों से न कभी पारित कराया जाता, न उस पर चर्चा होती। और हम जैसे बेवकूफ जब इस खोज में लगते हैं कि ये धारा क्या चीज है, कहां से आई, कैसे आई, और हम जब कोर्ट में उसकी अपील करते हैं, तो 19 अगस्त 2014 से आज 31 अगस्त 2018 है, और माफ कीजिएगा 11 बजे आज सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर करा है कि अब हम 19 जनवरी को सुनेंगे, क्योंकि इस धारा के सिलसिले में जो लोग मुतासिर हैं वो कमजोर हैं। अगर 1 करोड़ लोग भी इस देश में ये खड़े हो जाएं कि धारा नहीं हटेगी तो ये देश टूट जाएगा, ये जजमेंट 3 दिन में आ जाएगा। ये बाध्य क्यों कर रहे हैं इस देश के लोगों को, जो इस देश के कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो आपके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन रखते हैं, आप उनको बाध्य कर रहे हैं। हर बार एक एप्लीकेशन आती है जम्मू कश्मीर से और कहा जाता है कि धारा 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। ये धमकियां देने वाले कौन लोग हैं? इनका भी जरा सा बायोडाटा आप पता करें कौन लोग हैं। एक साहब का नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक टेलीविजन पे 4 एयरफोर्स के अफसर की हत्या को कबूल कर चुका है। एक FIR नहीं है उसके ऊपर। बिट्टा कराटे श्रीनगर में खुला घूम रहा है। 18 कश्मीरी पंडितों की हत्या का उसके ऊपर केस है, एक FIR नहीं है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वजीर आला हलफ शपथ लेके संविधान की मुख्यमंत्री बनती है, और मुख्यमंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट 1954 के उस 35A के ऊपर जब चर्चा कर रही होती है, तो वो कौन सी ताकत होती है, वो कौन सा बल होता है उसमें कि वो मुख्यमंत्री होते हुए कहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई। मैं फिर बता रहा हूं, ये आर्टिकल 35A भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद को नहीं तय करना है, ये इस देश की अदलिया को तय करना है, उसको कोर्ट को तय करना है। और वो महबूबा मुफ्ती ये कहने की हिम्मत कहती है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये हिम्मत कौन देता है उनको? ये कौन लोग हैं? और जब ये बात होती है तो मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में 19 करोड़ मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन के ऊपर हदीस से, शरिया से, मुसलमान से, घुसपैठ के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर, कुरान के ऊपर, तलाक बिद्दत के ऊपर, सब पे बोलते हैं, इस पे चुप्पी क्यों होती है उनकी? तो ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि आप ईमानदार हैं, आप सेलेक्टिव हैं, इसलिए एक झूठ फैला दिया जाता है भगवा आतंकवाद का, तो आप उसको बेचते हैं, पूरे देश में बेचते हैं। लेकिन इस देश में
सुबह से लेकर शाम तक जरा गौर करें, टेलीविजनों की डिबेट पे छोटे भाई का पजामा बड़ा भाई का कुर्ता पहने बड़े मुसलमान आते हैं और इतनी हदीसों के बारे में, इतनी कुरान की आयतों के बारे में बताते हैं, लगता है सारा कुरान इन्हीं को पता है, और जस्टिफाई करते हैं कि दुनिया में आतंकवाद इसलिए है कि अमेरिका जो है वो बहुत जालिम है, और हिंदुस्तान में मुसलमान आतंकवादी अगर बनता है तो कहते हैं देखिए साहब आरएसएस ने बहुत उसके साथ बुरा किया है, विश्व हिंदू परिषद उसे बहुत बुरा कर रहा है, कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है। और अभी अभी एक नई इन्वेंशन निकली है हफ्ते भर पहले, इस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के सदर महामहिम जनाब वैली जनाब राहुल गांधी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी दुनिया में टेररिज्म है, उन्होंने कहा कि अगर वो मोदी जी की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि अगर आप इन्हें रोजगार नहीं देंगे तो कोई और दे देगा रोजगार, तो आईएस रोजगार दे रही है, ब्रदरहुड रोजगार दे रही है, और पाकिस्तान में तो वहां तो 97% मुसलमान है भाई, वहां तो कमाल का इस्लाम है, मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पे, राजधानी का नाम रख दिया इस्लामाबाद। लाहौर में एक चौक का नाम है कलमा चौक। इतने चौक बनाए हैं कि कुरान शरीफ और मोहम्मद साहब अगर जिंदा होते डर जाते, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा खतरनाक मुल्क बनने वाला है। एक मुसलमान कुरान शरीफ को लेकर के लाल चौक मैदान है, जब उसमें भाषण देता है तो उसमें कहता है कि शिया का वाजिबुल कत्ल है, और पाकिस्तान में 20% शिया रहते हैं। ये मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं आपको। नफरत का आलम यह है कि उन डेड बॉडीज को भी कब्रिस्तान में घुस के उनके चिथड़े उड़ा दिए, उनसे इतनी नफरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बड़े रिश्तेदार वहां रहते हैं, जरा कुछ उनको बताएं कि भाई कुरान में कौन सी आयत है ये, या कुरान शरीफ आपने खुद लिख लिया है, या ज़ियाउल हक साहब लिख के गए हैं। तो भाई मुझे ज़रा ये भी पूछें कि डेनमार्क के अंदर अगर कोई कार्टून बनाता है तो मुझे तो नहीं पता वो कौन लोग हैं भाई, और ये पहली ईजाद मैंने देखी कि जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है न जिसकी कोई इमेज है, उस पर कुछ लोगों ने कार्टून बना दिया। डेनमार्क में बनाया भाई, आपने दिल्ली में आग क्यों लगाई, आपने लाहौर में लोगों को क्यों मारा? लेकिन वही मुसलमान जो मोहम्मद साहब को चाहते हैं, जो मोहम्मद साहब पे उनका अकीदा है, वो ये नहीं पूछते पाकिस्तान में कि जैश मोहम्मद का मतलब क्या है, लश्कर तोयबा का मतलब क्या है। वो मुसलमानों को पूछना चाहिए कि लश्कर तोयबा का मतलब है मोहम्मद की फौज, तो तुम किस मोहम्मद को बदनाम कर रहे हो भाई? अगर मोहम्मद की फौज यह है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फिर उस मोहम्मद का प्रोटेक्शन करने क्या जाते हो भाई? तो अजहर मसूद को गोली कौन मारेगा, वो तो कराची में रहता है। तो यहां के मुसलमानों को क्यों नहीं इस बात से तकलीफ होती कि 1 लाख का जलसा निकालें और कहें कि जैश मोहम्मद को चलाने वाले, लश्कर तोयबा को चलाने वाले और कश्मीर में दुख्तराने मिल्लत को चलाने वाले लोगों को हम आज इस्लाम से बर्खास्त करते हैं और इनका सोशल बाइकआउट करेंगे। लेकिन अफसोस यह है कि वो मुसलमान खामोश हो जाते हैं, और उनकी खामोशी ये मैसेज देती है जिसका जिक्र पवन जी कर रहे हैं। और 100% कोई चीज़ नहीं होती, साइंस भी कहती है 100% प्योर कोई चीज़ नहीं होती, 100% कभी कोई ख़राब नहीं होता है।